ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी वाउचर एंट्री को डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ती है और जरूरत पड़ने पर किसी वाउचर एंट्री को आप डिलीट कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी वाउचर एंट्री डिलीट करना है वहां तक आपको जाना होगा और इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, डे बुक को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, यहां पर पीरियड सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो उस पीरियड के अंतर्गत आपने किसी भी वाउचर में एंट्री कर रखी होगी वो सारी की सारी एंट्री आपको यहां पर दिखाई देंगी और उनमें से जिस भी वाउचर एंट्री को आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, फिर आप जाइए यहां से अकाउंट बुक्स में, आप आ जाएंगे अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में जब आप आएंगे तो रजिस्टर सेक्शन के अंतर्गत यहां पर आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि रजिस्टर मिलेंगे। अब जिस भी वाउचर एंट्री तक आपको जाना है उससे रिलेटेड रजिस्टर में चले जाइए। मुझे परचेज वाउचर एंट्री को देखना है तो परचेज रजिस्टर को मैंने सिलेक्ट किया और कर दिया एंटर प्रेस। यहां पर मैंने दिसंबर महीने को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों दिसंबर महीने में हमने जो भी परचेज वाउचर में एंट्री की है वो सारी की सारी हमको इस जगह पर दिखाई दे रही है। अब वाउचर एंट्री को डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, इसके कई रीजन हो सकते हैं। जैसे कि आपको किसी परचेज इनवॉइस की एंट्री करनी थी और आपने एंट्री 2 बार कर दी, तो आपको एक एंट्री को 1 बार करना था, 2 बार कर दिया तो दूसरी एंट्री को आपको डिलीट करना होगा। इसके अलावा कोई वाउचर एंट्री की और वाउचर एंट्री करते समय आपने गलती कर दी और उसको मॉडिफाई करने पर इफेक्ट गलत पड़ रहा है तो भी आपको वाउचर एंट्री डिलीट करनी होगी। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कि आपको वाउचर एंट्री डिलीट करना पड़ सकती है। अब वाउचर एंट्री डिलीट कैसे करेंगे चलिए वो जानते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए हर्षित ट्रेडर्स फर्म है, 1 दिसंबर तारीख से हो रही है और परचेज के इनवॉइस के नंबर देखते हैं तो देखिए 135 दोनों का इनवॉइस नंबर एक ही है, यानी पार्टी भी सेम टू सेम है, डेट भी सेम टू सेम है, इनवॉइस नंबर भी सेम टू सेम है और इसका जो अमाउंट है वो भी सेम टू सेम है। यानी ये एंट्री मैंने 1 बार करनी थी, मैंने इसकी जगह 2 बार कर दी, तो इसमें से एक एंट्री को दोस्तों मुझे डिलीट करना होगा। तो किसी भी एंट्री को जब आपको डिलीट करना है वहां पर आप कर्सर लेकर आइए। तो 135 नंबर वाली एंट्री मुझे डिलीट करना है, यहाँ पर मैं कर्सर लेकर आया और डिलीट करने के लिए नीचे बटन बार है, यहाँ पर डिलीट का बटन मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक या अल्ट के साथ डी प्रेस करिए कीबोर्ड से। यहां पूछा जा रहा है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये एंट्री देखिए दोस्तों यहां से डिलीट होगी। अब देखिए यहां पर जो एंट्री थी वो यहां पर एक एंट्री जो डबल हो रही थी वो यहां से हट गई, 135 नंबर वाली है ना। तो इस तरह से आप सिंगल सिंगल करके एंट्री डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां पर अल्ट के साथ डी प्रेस करके यस कर देंगे तो यहां से भी आप एंट्री डिलीट कर पाएंगे। अब दोस्तों एक साथ कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड एंट्री आपको डिलीट करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी एंट्री आपको चयन करना है, सिलेक्ट करना है, वहां पर आप कर्सर लेकर जाइए। तो अजय ट्रेडर्स की सारी एंट्री में ऐसे डिलीट करना चाहता हूं तो अजय ट्रेडर्स की एंट्री पर मैं कर्सर लेकर आया और स्पेस की प्रेस कर दी, यानी इसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरी अजय ट्रेडर्स की एंट्री पर आया, सिलेक्ट यहां पर कर्सर लेकर आया और स्पेस की प्रेस कर दी। तीसरी एंट्री अजय ट्रेडर्स की, यहां पर भी कर्सर लेकर आया और स्पेस की प्रेस कर दी। अब ये 3 एंट्री मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब इन तीनों एंट्रियों को एक साथ डिलीट कर सकता हूं। इसके लिए मैं यहां से अल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा और यस कर दूंगा तो देखिए तीनों की तीनों एंट्री एक साथ यहां से डिलीट हो गई। इसके अलावा दोस्तों सारी की सारी एंट्री आपको डिलीट करना है एक साथ, तो कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करिए, सारी की सारी एंट्री इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगी। अल्ट के साथ डी प्रेस करिए और यस कर दीजिए। यस करने के लिए आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो सारी की सारी एंट्री आपकी एक साथ डिलीट हो जाएंगी। धन्यवाद।